वैसे तुम गए कहाँ थे शोएब, और वो भी सदा के साथ? ये भी सुबह से घर में नहीं थी ना, तुम दोनों साथ गए थे क्या? वैसे गए कहाँ थे शोएब? हम तुम्हारा फोन लगा रहे थे सुबह से, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। अदा का पैर मुड़ गया था, उसे डॉक्टर के पास ले गया था, और मेरा फोन चार्जिंग पर नहीं था, इस वजह से शायद ऑफ हो गया होगा। वो शोएब हमारे साथ थे तो मलहम पट्टी वक्त पर हो गई। शुक्रिया शोएब। अरे पर घर में सब लोग थे, तुम्हारी सास थी, हमें तो नहीं बताया तुमने। हाँ अदा, आप हमें जगा देती। इससे पहले कि ये किसी को उठाती मैं वहां पहुंच गया था। और वैसे भी जो काम एक आदमी कर सकता है तो उसके लिए 10 लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है। ज़ारा, तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो बात आगे बढ़ाएं। से कैसे भाग जाओगी हैं? तुम्हारे माई बाप तुमको छोड़कर चले गए या हमने सर पे बैठा के चले गए? आज ना तुम दोनों की खाल उखेड़ेंगे हम। सॉरी, आप ठीक हो गए? दादी, अम्मा जी आप? अरे अम्मा जी तो एकदम ठीक हो गए। अम्मा जी आप तो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन इतने हो गए हैं कि तुम दोनों को बुरा करने से रोक सके। क्या करने वाले थे? ये घर की मालकिन है, कान खोल के सुन लो। इनको कुछ भी किया ना तो हमसे बुरा नहीं होगा कोई। अरे क्या कह रही हैं अम्मा जी आप? हाँ अम्मा जी, हमने तो दोनों का बहुत ख्याल रखा है। और ये चिमटा से तो बस चिमटा चिमटी खेल रहे थे हम लोग। बस पद्मा, आखिर तूने अपना रंग दिखाई दिया है। कान खोल के सुन लो तुम दोनों को, अगर हमारी पोतियों को कुछ किया ना तो बेजाड़ा देंगे तुम दोनों का, समझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शोएब। अदा अयूब की होने वाली बेगम है, तुम्हें हसीना बेगम के नजर में बड़े बनने हैं, उनके दिल में तुम्हें अयूब की जगह लेनी। अदा ने हम सबकी जान बचाई है, भूलिए मत। मैंने सिर्फ उसकी थोड़ी सी मदद की, अब आप इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही? ठीक है, लेकिन तुम समझने की कोशिश। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है, आइए मेरे साथ आइए, बैठिए। शोएब, हाँ ठीक है, थोड़ा तसल्ली रखिए, बैठिए, मेरी बात सुनिए। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। अपने बेटे पर भरोसा रखिए। ना हमें तारीख से मतलब है, ना निकाह के तरीकों से। बच्चे आपस में जैसे तय करें, हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए मंजूरी है। आप मुंह मीठा कीजिए। वैसे हसीना बेगम, अयूब मियां की कोई खबर? कब लौट रहे हैं हिंदुस्तान से? फिलहाल तो मुश्किल है, वहां की सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, फिर भी हमारी कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह जल्द ही अयूब हमारे साथ होगा। आमीन आमीन। सुमा आमीन। और रहा सवाल हमारी गद्दी का, तो उसे शोएब संभाल लेगा। पिछले कुछ दिनों में हमने गौर किया है कि शोएब सब कुछ संभालने के लिए अब काफी काबिल है। सुलझे हुए दिमाग से वो सारे फैसले लेता है। हमारा छोटा सा शोएब अब बड़ा हो गया है, गद्दी संभालने के काबिल हो गया है, तो गद्दी तो शोएब को ही जानी है।
होती शुएब की तो हमारे अय्यूब का क्या होगा? दादी आप ठीक हो गए। हमने आपको बहुत मिस किया अम्मू। नहीं बेटा, गलती तो हमारी है, हम ही संभाल नहीं पाए। आर्यन और महुआ के जाने के बाद तुम दोनों हमारी जिम्मेदारी थी, पर हम ही चूक गए। माफ कर देना हमें, हाँ? माफ कर देना तुम दोनों। ऐसा मत बोलो आप दादी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा। आर्यन और महुआ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी दादी तो है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? नहीं दादी, माई है, वो जिंदा है। कृष्णा तू फिर वही बोल रही है, ये तेरा वहम है। गौरी माई है गौरी। तू वहाँ भी बोल रही थी जहाँ तू पकड़ी गई थी। भैया वहाँ थी तो फिर तेरे पास आई क्यों नहीं मिली तेरे से? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि माई है। अच्छा, अगर मैया है तो महादेव जी अभी के अभी दिखाएंगे। कहाँ है मैया? बोलो कहाँ है मैया? हमें अभी के अभी मैया से मिलना है। अगर मैया है तो महादेव जी को अभी दिखाना होगा मैया को। दिखाओ कहाँ है हमारी मैया? दिखाओ महादेव जी, दिखाओ। शायद गौरी सही बोल रही है, महुआ अब हमारे बीच। आइए इस वक्त ले चलते हैं हम आपको शाहनवाज चौक पर। देखिए ईद की खरीदारी हो रही है और बाजार चमचमा रहे हैं। महुआ माई, मैया, दादी हमने बोला था ना माई जिंदा है। इसका मतलब हमारी महुआ जिंदा है, हमारी महुआ जिंदा है। लेकिन ये है कहाँ? अरे रास्ता भी अलग अलग लग रहा है। अगर मैया है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? हो सकता है कि महुआ को कुछ याद ही ना हो, या फिर माई किसी मुसीबत में हो। हमें पता लगाना होगा कि ये जगह कहाँ है। सारी बातचीत हो गई है, अब निकाह की सारी तैयारियां तुम्हें करनी है सबीना। जी अम्मी। ध्यान रहे शोएब के निकाह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी अम्मी। हसीना बेगम, आप जो कर रही हैं वो मुमकिन नहीं हो सकता है। हमारे बेटे को आपने हिंदुस्तान भेजा, आज हमारा बच्चा हिंदुस्तान के जेल में ना जाने कितनी तकलीफों का सामना कर रहा है, कितनी कुर्बानियां दी उसने आपके लिए, लेकिन आज जब गद्दी की बारी आई तो आपने हमारे बेटे अय्यूब को ना चुन करके शोएब को चुन लिया बड़ी आसानी से। क्यों हसीना बेगम, बताएं क्यों? सबा, जबान को लगाम दो वरना जबान काट दी जाएगी। क्यों ना कहूं, बताएं हसीना बेगम, क्यों ना कहूं? मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी हसीना बेगम और मैं चुपचाप से तमाशा देखूं? कुछ गलत तो नहीं कहा ना हमने? हसीना बेगम के सामने क्या बोल रही है, मरना है क्या? देखो अम्मी जान, इन सब बातों का सही वक्त नहीं है, चुप हो जाइए सब चुप। सारा चुप करो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं हसीना बेगम से डरती हूँ? क्या कर लेंगी वो? सजा देंगी ना? हाँ सजा देंगी ना और क्या करेंगी, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकती। मुझे डर नहीं लगता सजा से। दे सजा। क्या कहा तुमने? तुम्हें डर नहीं है?
हसीना बेगम का डर नहीं है? ज़ारा, अपनी सास को सजा तुम दोगी। शोएब के ससुराल वालों के सामने तुम्हारी जुबान बड़ी कैंची की तरह चल रही थी ना? ज़ारा, सुना नहीं? अपनी सास को तुम कोड़े मारोगी, वो भी पूरे 50। चलो शुरू हो जाओ। इस घर में सबकी जबान को कैसे काबू में रखना है हसीना बेगम को अच्छी तरह से आता है। सोच क्या रही हो? या तो सजा दो या कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे दुकान कहाँ है? ढूंढना अच्छे से, फास्ट फास्ट कर। रुक 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 रुक, ये वाला फोटो बड़ा कर। इसके नीचे एड्रेस लिखा है, पढ़। अफगानिस्तान। कृष्णा, शॉप तो मिल गया, लेकिन अफगानिस्तान। गौरी दादी, ये तो वही जगह है जहाँ हमें ये लोग लेके गए थे। हमने बोला था ना तेरे से गौरी कि माई वही है। हाँ, लेकिन कृष्णा, भैया वहाँ पे पहुँची कैसे? इसका मतलब महुआ वही थी और उसी ने तेरी मदद की, कि वो सामने काहे नहीं आए? वो तो माई से मिलकर ही पता चलेगा, और हम माई से मिलकर ही रहेंगे। कृष्णा, तू क्या करने वाली है? हमें अफगानिस्तान जाना होगा और वहाँ से माई को लाना होगा। अदा, ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा हसीना बेगम, लेकिन सबा अम्मी जान की गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप भी तो एक माँ है ना, इस बात को बखूबी समझ सकती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पना कभी नहीं छोड़ सकती। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर दर्द, हर कुर्बानी सहने को तैयार हो सकती है। अदा ठीक कह रही है दादी जान, गुस्सा थूक दीजिए, हम सब एक परिवार हैं। हसीना बेगम, पहली और आखिरी गलती समझ के इन्हें माफ कर दीजिए, खुदा के लिए। शुक्रिया।
कुछ तो गड़बड़ है। इस अदा का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये कोड़े अगली बार हथौड़े में तब्दील हो जाएंगे। और उस शोएब का भी, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकती और अपने जीते जी अपने बेटे का हक, अपने बेटे की गद्दी को किसी और के हाथों में कतई नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अस्सलाम वालेकुम, आइए। बहुत उछल रही थी ना ये, अब देखना हम क्या करते हैं। सुनो, अदा से कहें कि स्टोर रूम में आए, कुछ जरूरी काम है। अम्मी जान, आप शोएब से कहिए स्टोर रूम में आए। शोएब, अब आएगा मजा। अब देखना था कैसे तुम्हारी इज्जत का फालूदा बनता है, वो भी हसीना बेगम के सामने। ये दरवाजा भले ही बंद हो गया हो, मगर अदा की बदनामी और शोहेब की बर्बादी का दरवाजा जरूर खुलेगा। अदा हसीना बेगम की नजरों से गिरेगी और शोहेब का रिश्ता टूटेगा, और वो गद्दी होगी मेरे आयुब की। काम हो गया है, कुछ ही देर में हंगामा शुरू हो जाएगा। शोएब, आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रही? वो हमें बोला था यहाँ से सामान लाने के लिए। हमें भी बोला था। एक मिनट। किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। क्या? दरवाजा बाहर से बंद? ये किसी की साजिश तो नहीं? जिस किसी ने भी ये मजाक किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम एक काम करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज सुन के ना कोई खोल देगा। नहीं, अब उसके लिए देर हो चुकी है। बाहर बहुत सारे लोग हैं, बात बड़ी बन जाएगी। अगर हम वहां वक्त पे नहीं पहुंचे ना, तो बात वैसे भी बड़ी बन जाएगी। ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? लाइट कैसे चली गई? क्या करेंगे हम? क्या करें कि कैसे बाहर निकलेंगे हम? डरिए मत, पुराना स्टोर रूम है, बल्ब फ्यूज हो गया है। किसी ने हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। हमें यहां से किसी भी तरह जल्दी से जल्दी निकलना होगा। सारी की सारी लाइटें खराब है क्या? क्या करें? अब क्या करेंगे हम? अगर किसी को पता चल गया तो कौन बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा।
हमारी बात समझ में नहीं आ रही का? हमारे पास 4-5 महीने का वक्त ना है, हमें आज ही और अभी अफगानिस्तान जाना है। हाँ, हम इतना नहीं रुक सकते। हाँ, कुछ करो ना अंकल। देखिए, मैं कोई अपने मन से थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये सब वीजा, पासपोर्ट, ये सब सरकारी काम है। इन सब में टाइम लगता है। अब हम माई के पास कैसे जाएंगे? बहुत नौटंकी करने का शौक है ना तुम्हें अदा? अब देखो कैसे तुम्हारा नाटक बनाते हैं। अम्मी जान, सब अच्छा हो गया ना? अब छोटी अम्मी जान, देखिए ना, सब लोग आ गए लेकिन ये दूल्हे राजा कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ गए शोएब? शोएब कहाँ चला गया? अरे ये तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। हाँ हाँ, बुलाइए जनाब को, हम उन्हीं के लिए तो आए। अदा भी नजर नहीं आ रही। कमाल है, दोनों एक ही वक्त पे गायब। अम्मी जान, आप ही बताएं, ये क्या तरीका है शोएब का? घर में इतने सारे मेहमान भरे हैं और शोएब और अदा एक साथ। जरूरी नहीं कि वो दोनों साथ हो। सबीना, शोएब कहाँ है? बुलाओ उसे जल्दी। जी। हसीना बेगम, हम कहना तो नहीं चाहते थे लेकिन सबकी परेशानी देखकर हमें कहना पड़ेगा। वो नौकर ने अदा और शोएब को साथ जाते देखा। अब स्टोर रूम में, हम स्टोर रूम में। शोएब और अदा वो दोनों एक साथ क्या करेंगे? अब वो हमें कैसे पता? जाकर देखते हैं तभी पता चलेगा। हाँ अम्मी जान। क्या करेंगे? कहाँ जाएं? कैसे निकले हम यहाँ से? रास्ता भी नहीं मिल रहा है। वो लोग आते ही होंगे। हाँ। अम्मी जान, आप इस घर की बड़ी हैं, आप ही दरवाजा खोलें, क्योंकि हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ पे कोई नहीं है। सारा, ये क्या बेहुदा मजाक है? तुमने तो कहा था दोनों अंदर है। अंदर कोई नहीं है। हाँ, अंदर ही गए थे, पता नहीं अभी कहाँ गए हम। हमें पता ही था इस सब के पीछे ज़ारा का हाथ है। आप पीछे हटिए, पीछे हटिए। संभल के, संभल के। ठीक है, आप पीछे रहिए, 1 मिनट हटिए। आइए। हाँ। आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने हमारे बेटे पर इल्जाम लगाया है, अब क्या? चुप क्यों हो? बोलो कहाँ है वो लोग, बोलो। अरे लेकिन हमने थोड़ी ना कहा था, वो तो नौकर ने बोला। अच्छा, तो नौकरों की बातों में आकर तुमने सबके कान भरे। तुमने घर के बेटे पर इल्जाम लगाया है। दरवाजा तो मैंने बाहर से बंद किया था, लेकिन ये लोग आखिर वहां से निकले कैसे? तुमने बहुत ही बेहुदा हरकत की है। ज़ारा, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, समझ लेना। अरे सुनिए, एक और रास्ता है हमारे पास। का? हम आपको अफगानिस्तान पहुंचा सकते हैं, मगर उसके लिए 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 3 लाख तो हम दे देंगे, पर कोनो गड़बड़ की ना तो कपड़िया उड़ा देंगे, समझा? अरे अम्मा जी, आप निश्चिंत रहिए, ये हमारा रोज का काम है। आप बस 3 लाख रुपए ले आइए। चल बेटा। शोएब, तू यहाँ? तो और कहा, दूल्हा यहाँ कब से इंतजार कर रहा है और आप सब लोग पता नहीं कहाँ बिजी हो रखे हैं। सब ठीक है ना? सब ठीक है। अरे तो हमसे क्या पूछ रहा है? तू कहाँ था? फूल लेने गया था अम्मी जान। फूल?
फूल लेने गए थे, लेकिन अदा वो कहाँ है? भाभी जान, आप जो कर रही हैं ना, बहुत ही घटिया है। मत कीजिए, वक्त रहते खुद को रोक लीजिए। हमने क्या किया? हम पर खामखा इल्जाम मत लगाइए आप। आप अच्छी तरह जानती हैं कि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। वो रही। हाय हाय माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ? आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे हम मेहंदी लाने गए थे। अदा, जब तक आप यहाँ हैं एकदम नॉर्मल रहिएगा, सबसे घुल मिलकर परिवार की तरह। ज़ारा भाभी को हम पर शक हो चुका है, उन्हें हमें कोई भी मौका नहीं देना है, समझिए आप? चलिए, सब खड़े क्यों हैं? मेहंदी की रस्म शुरू करते। हाँ हाँ, चलिए। अम्मा जी, इतना सारा पैसा क्या करेंगी? अमानिस्तान जाना है माई को लाने। जिंदा है? ये फर्म हुआ तो हमारी सारी सत्ता खत्म हो जाएगी। अरे हमारे पूरे किए कड़ाई पे पानी फिर जाएगा। अभी 3 लाख रुपए वो एजेंट को देकर हम अपनी महुआ को लेके। दादी, दादी आपको क्या हुआ? ठीक तो है ना? बेटा, थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है। अभी पैसे कैसे देकर आएंगे? हमें नहीं लग रहा हम जा पाएंगे। अम्मा जी, हाँ हम दे आते हैं ना, आप आराम करिए। हाँ अम्मा जी, दीदी आएंगे ना। आपके बेटे भी हैं। बेटा ना, शैतान पाल के रखे हम घर में। चलो ऑटो पीछे दोनों। दादी, हम पैसे दे के आ जाते हैं। हाँ बेटा, ये ठीक है। देख, संभाल के जाना है, पैसों को संभाल के रखना। और बेटा, ये पैसे देके ना तू जल्दी से वापस आ जाना है। ले जा। अयूब की दूसरी बेगम चांद का टुकड़ा है। कसम खुदा की हसीना बेगम, क्या खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाई हैं आप। हसीना बेगम, अच्छा एक बात बताइए, अयूब और अदा का निकाह हो गया क्या? अभी तक तो नहीं हुआ, पर जैसे ही अयूब वापस आ जाएगा हम अदा और अयूब का निकाह करवा देंगे। पर हम तो अदा को अयूब की बेगम ही कहते हैं और मानते भी हैं। वो क्या है ना हसीना बेगम कि अगर पहली बेगम चांद का टुकड़ा हो तो शौहर दूसरा चांद ढूंढने निकलता ही नहीं है। अच्छा, क्या कहा आपने? शौहर अपनी मर्जी चलाता रहे, नाजायज करता रहे और हम चुपचाप तमाशाई बन के तमाशा देखते रहे। उसे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई लगाम लगाने वाला नहीं। यही कहना चाहती हैं आप? अरे आपका बेटा ही तो दूसरी बेगम लेके आया है। अदा होगी चांद का टुकड़ा, पर हमारी जारा के बिना कोई महफिल सजा नहीं सकता। सही कहा इन्होंने, हमारी जारा है ही ऐसी। तो इसी बात पर चलो चलो म्यूजिक शुरू करो। और ज़ारा, आज दिखा दे बेटा अपना कमाल।
जारा के मुकाबले में हमारी अदा क्यों पीछे रहे? जाओ बेटा तुम भी करो डांस। कमाल है, दिखने में भी खूबसूरत और डांस में भी अव्वल। अदा ने तो जारा को हर चीज में पीछे छोड़ दिया। शुक्रिया हमें बचाने के लिए। जी बस बहुत हो गया नाच गाना, अब मेहंदी की रस्म शुरू की जाएगी और उसके बाद शोएब और उसकी होने वाली बेगम एक दूसरे को अंगूठी पहनाएगी। अंकल अंकल हम सारे पैसे ले आए। हमारे पैसे कहाँ गए? वहां कैसे होंगे पैसे? ऐसे तो यहाँ हैं। देखो बेटा, अगर पैसे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं अंकल ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम सच कह रहे हैं, हम पैसे लेके आए थे। प्लीज अंकल हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। हमारा अफगानिस्तान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमारी माई को बचाना है। प्लीज अंकल प्लीज बताइए ना कैसे जाते हैं अफगानिस्तान, प्लीज बताइए ना। अरे जा बॉर्डर पे और बॉर्डर क्रॉस करके चली जा अफगानिस्तान और ले अपनी माई को। तेरा टाइम वेस्ट मत कर, निकल यहाँ से। ए छोटू एक चाय लेके आ। अब हम क्या करें? माई हमारे आपको लेने, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना हम करेंगे। अब हम हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान से आपको लेने आ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि शोएब माहिरा पर कम और इस अदा पर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है? अदा चलो तुम्हें मेहंदी लगवा लो। नहीं ठीक है। अरे सारे लोग लगवा रहे हैं ना, चलो आओ। अदा लगवा लो मेहंदी, आखिर तुम होने वाली दुल्हन हो। चलो अरे आओ।
हाथ पे क्या नाम लिखूं? हमारी हथेली पर कोतवाल के सिवा और किसी का नाम नहीं आ सकता। हाथ पे क्या नाम लिखना है? ए। ए से आयुब ना? अब बस ये लिख दीजिए। अदा के हाथ पर तुम्हें शोएब का नाम लिखना है, समझी? चाहे फिर वो किसी और का नाम ही क्यों ना बोले। जी। अब आएगा मजा, जब अदा के हाथ पर शोएब का नाम दिखेगा सबको। अरे अरे अरे, इतना बड़ा जख्म, ये कैसे हुआ शोएब भाईजान? अब आप नाम कैसे लिखवाओगे? एक काम कीजिए, माहिरा का ना सिर्फ एम लिखवा लीजिए। हाँ? अब लिखो, एम लिखो। अब देखना कैसे सही निशाने पे तीर मारकर इस अदा की बेइज्जती करते हैं। आप कौन हो आंटी? बेटा, जो कुछ भी उस ट्रेवल एजेंट ने बोला है ना, वो करने की सोचना भी मत, नहीं तो फंस जाओगी तुम। अरे जा बॉर्डर पे और बॉर्डर क्रॉस करके चली जा अफगानिस्तान और ले अपनी माई को। लेकिन आप हो कौन? तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तुम्हें अफगानिस्तान जाना है ना, मैं वहाँ पहुँचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। कोई भी बच्चा अपनी माँ से बिछड़ना नहीं चाहिए। पक्का आप हमें पहुंचा देंगी ना? तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अपनी बहन को लेके आओ, मैं पहुँचा दूंगी। लगता है महादेव जी ने हमारी मदद के लिए इस आंटी को भेजा। आपका बेटा कृष्ण और आपकी बेटी गौरी दोनों आपसे मिलने जल्दी आ रहे हैं। अब देखना कैसे एक तीर से दो निशाने लगेंगे। अदा और शोएब, तुम्हारा खेल खत्म। अब चलिए चलिए, सब लोग अब हमारे होने वाले जोड़े के लिए गेम खेलेंगे। देखे तो सही, शोएब भाईजान कितना पहचानते अपनी होने वाली बेगम साहिबा को। चलिए चलिए चलिए। ज़ारा, ये आप क्या कर रही हैं? वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, निकाह के माहौल में रौनक लगा रहे हैं, और क्या। ये हमारी माई का फेवरेट है, इसे रख लेता हूँ। पता नहीं अफगानिस्तान में माई ने खाया होगा या नहीं, रख लेता हूँ इसे। माई को रात में बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, उनके लिए शॉल रख लेता हूँ। माई, आपकी कृष्णा और गौरी जल्दी आपके पास हो, हमारे अफगानिस्तान। अदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, तुम्हें भी तो गेम का हिस्सा बनना है। अरे चलो चलो बाबा। चलिए, अब हम नियम समझाते हैं। तो अब सारी लड़कियां अपने हाथ इस पर्दे के उस पार रखिए। देखते हैं शोएब भाईजान अपनी बेगम को कितना प्यार करते हैं। बिना देखे उनका हाथ पहचान पाते हैं या नहीं। चलिए चलिए, रखिए। बड़ा ही शातिराना अंदाज है ज़ारा तुम्हारा। माहिरा और अदा दोनों के हाथों पे शोएब का नाम लिखवा दिया। अब आगे देखो क्या होता है। हमें तो लगता है कि शोएब अदा का ही हाथ चुनेगा।
अब मजा आएगा जब शोएब माहिरा के बदले अदा का हाथ पकड़ेगा। कैसे हुआ ये? पूरा खेल उल्टा कैसे पड़ गया? अभी बताते हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं सारा इंतजाम करके आती हूँ। आंटी, हम मैया से मिलेंगे ना? जरूर मिलोगे बेटा, जरूर। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कृष्णा, हम तो मैया से मिलकर सीधा उनको गले लग जाएंगे। हम तो उनके हाथ का खाना खाएंगे और हम पार्क भी जाएंगे खेलने के लिए और वापस स्कूल भी। माई हमें छोड़ने जाएंगी, टिफिन पैक करेंगी, सब कुछ ठीक होने जा रहा है गौरी। हमारी माई हमें मिल जाएंगी। ये आंटी कितनी अच्छी है ना कृष्णा, हमारी हेल्प कर रही है। काम हो गया है बड़े साहब, अब वो अफगानिस्तान कभी नहीं पहुंच पाएगी। बहुत अच्छी। क्या खेल खेल रही हो तुम ये? तुम्हें क्या लगा अदा पागल है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि तुम क्या करना चाहती हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? भूलो मत, तुमसे औहदे में बड़े हैं हम। पर काम तो छोटे कर रही हो ना। देखा था हमने कैसे तुम्हारे इस चेहरे का रंग उड़ गया था जब ये पता चला कि शोएब ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। क्या हुआ? चौंक गई कि हमें कैसे पता चला? वो क्या है ना ज़ारा, समझदार सिर्फ तुम नहीं हो, और भी लोग हैं। हमने तो ये लिखने को कहा था, ये कहा है? इसका मतलब हमारे हाथों पे शोएब का नाम है। आखिरी बार आगाह कर रहे हैं, मत करो ये सब। और ये सब करके तुम्हें हासिल क्या होगा? हसीना बेगम की नजरों से गिरा के तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकना चाहते हैं, यही मकसद है हमारा, और ये मकसद हम पूरा करके रहेंगे। तुम हमें अभी जानती नहीं हो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। अगले 1 घंटे में हसीना बेगम की बंदूक के निशाने पर तुम्हें ना ले आए तो हमारा नाम भी ज़ारा नहीं।